अंदर जाने का कोई मार्ग शेष नहीं। केवल एक ही मार्ग है, जिस मार्ग पर चलकर तुम अपनी मृत्यु प्राप्त करोगे और मैं अपने प्रतिशोध का लक्ष्य। आप मुझे बहुत ही कुशल सारथी हैं अंगराज। अर्जुन को इस प्रकार नहीं रोक पाएंगे आप। अब एक ही उपाय है, किरणास्त्र। कर्ण वहां है माधव। अश्वत्थामा! सावधान अर्जुन! संजय, तुम मौन क्यों? मेरा पुत्र दुर्योधन कहाँ है? युवराज दुर्योधन अभिमन्यु के द्वारा बनाए गए भंवर में अभी भी फंसे हुए हैं महाराज। और भीम? महाबली भीम आपके एक और पुत्र की ओर काल बनकर बढ़ रहे हैं महारानी। संजय, इतनी निष्ठुरता से तुम ये समाचार कैसे दे सकते हो संजय? कैसे? क्षमा चाहता हूं महारानी, किंतु मैं अपने कर्तव्य को पूर्ण कर रहा हूं और मेरा कर्तव्य यह है कि मैं आपको सत्य बताऊं। और सत्य यह है कि आपके पुत्रों का नाश आरंभ हो चुका है। नहीं, जब तक महारथी कर्ण युद्ध में उपस्थित है, कौरव वंश का अंत असंभव है। रक्त बह रहा है।
मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूं कर्ण कि तुम मेरे और कौरव के मध्य मत आओ, क्योंकि तुम मेरा आखेट नहीं, तुम अर्जुन का लक्ष्य हो। मैं अपने अनुज से उसका लक्ष्य नहीं छीन सकता। इसका अर्थ ये नहीं कि मैं तुम्हें दोबारा छोड़ दूंगा। मैं विकोधर वीर भक्त, एक क्षण के लिए ऐसा लगा कि ये मेरा रक्त है, परंतु नहीं, ये रक्त तुम्हारा है। रक्त का रंग तो एक ही है हमारा। एक क्षण के लिए ही सही तुमने इसे अपना रक्त समझा, इसीलिए तुम मेरे मानस अनुज हुए, और तुमसे ज्येष्ठ होने के नाते मैं तुम्हें समझा रहा हूं। बस कर्ण बस, एक और शब्द नहीं। इतना दुस्साहस दुर्योधन के फेंके गए ग्रास पर पलने वाले सूतपुत्र स्वयं को मेरा भाई कहने की उदंडता दिखा रहा है। अंतिम चेतावनी दे रहा हूं, हट जाओ मेरे मार्ग से। युद्ध का मार्ग मैंने स्वयं चुना है और इसे मैं नहीं छोड़ने वाला। इस रेखा को देख रहे हो भीम? इस रेखा के घेरे के भीतर कौरव सुरक्षित हैं। सूर्यास्त होने में कुछ ही क्षण शेष हैं। यदि कल भी युद्ध करना चाहते हो तो इस रेखा को मत लांघना। प्रतीत होता है कि तुम्हारी जीवन रेखा आज ही समाप्त होने वाली है कर्ण। कल का सूर्योदय क्या, आज का सूर्यास्त भी तुम्हारे भाग्य में नहीं। सूत पुत्र कर्ण, मैं तुम्हें एक अवसर देता हूं, प्रहार करो मुझ पर। आओ युद्ध करो मुझसे, आगे बढ़ो कर्ण। मैं वचन देता हूं कि अर्जुन के अतिरिक्त आपके किसी पुत्र का वध नहीं करूंगा मैं। इस भंवर को ऐसे नहीं तोड़ा जा सकता। इसे तोड़ने के लिए मुझे इस भंवर के दिशा के विपरीत दिशा में घूमना होगा ताकि इस भंवर का प्रभाव कम कर सकूं। क्या हुआ कायर? अब तक तो बड़ी डिंगे मारे थे। अरे लज्जा आनी चाहिए तुम्हारी माता को, जिसने तुम जैसे निर्बल को जन्म दिया। यदि एक और शब्द अपनी जीवा से निकाला तो तुम्हारी जीवा काटकर फेंक दूंगा। जिसने मुझे जन्म दिया है उसके सम्मान के लिए स्वयं उसे दिया वचन भी भुला दूंगा। अपनी माता के मान पर चिंगारी पड़ी तो तिल मिला गए कर्ण। वो पांचाली भी किसी की माता थी, किसी की पुत्री थी, जिसे वस्त्राण के अपमान की अग्नि में जलना पड़ा।
और अब वो अग्नि कौरव पक्ष में उपस्थित हर एक को भस्म कर देगी। कर्ण, तुम्हें भी। एक महत्वपूर्ण सूचना है कौंते। वृकोदर भीम और अंगराज कर्ण के मध्य महाविकट द्वंद्व हो रहा है और परिणाम के संकेत शुभ नहीं है। माता, रथ को भ्राता भीम की ओर ले चलो। अर्जुन, तुमने हर एक परीक्षा में सफलता पाई है। देखना यह है कि तुम इस परीक्षा में सफल होते हो या नहीं। धृष्टद्युम्न, रथ अर्जुन की ओर से चारों द्रोण का ध्यान हटाओ। सारथी, आगे बढ़ो। तुम बार बार मेरे समक्ष क्यों आ जाते हो? क्योंकि आपके प्रारब्ध में मुझसे द्वंद्व लिखा है आचार्य, अर्जुन से नहीं। हट जाओ मेरे मार्ग से। सावधान। प्रणाम काका श्री। विचित्र बात है ना कि प्रत्येक बार आप मुझसे युद्ध बीच में छोड़कर ही चले जाते हैं। मूर्ख! आज मैं तुम्हें और इस द्वंद्व को समाप्त करके ही जाऊंगा।
अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना पुत्रों। अपने पिताओं की प्रतिज्ञा को स्मरण रखना और अपनी माता के अपमान को मत भूलना। पुत्र, ये धागा तुम्हारी हर विपदा से रक्षा करेगा। दुर्योधन, इस बालक के साथ बचकाना खेल बंद करो। वहां देखो, कर्ण और भीम के मध्य घातक संग्राम छिड़ा है। इससे अच्छा अवसर कभी नहीं मिलेगा मेरे होने वाले सम्राट। ना, जाओ और इस दुस्साहसी भीम का अंत कर दो। जाओ। मैंने अपना वचन पूर्ण किया। तुम ये रेखा पार नहीं कर पाए, आज तुम किसी और कौरव का वध नहीं कर पाओगे। बोलो ना सही, मैं तुम्हारा वध कर दूंगा। उसका अवसर कभी और ढूंढना भी, क्योंकि सूर्यास्त हो चुका है। हाँ, अनुज, मुझसे बात करो। तुम्हारा चेष्टा है, उत्तर दो से। अनुज, अनुज उत्तर दो। ये क्या हो गया? तुम सबने कभी अपने देश की बात का उल्लंघन नहीं किया, तो आज ये उदंडता क्यों? उठो, उत्तर दो। उठो। उत्तर। बात करो मुझसे। क्या क्या भीम, ये क्या किया तुमने? केवल कहने को ज्येष्ठ भ्राता था मैं पिता से अधिक इन्होंने मुझे सम्मान दिया है। ये चाहते थे कि अपने कंधे पर उठाकर मुझे सम्राट के सिंहासन तक लेके जाएंगे। बस तुमने मुझे विवश कर दिया। मैं इनकी अर्थी को कंधा दूं। तुमने उचित नहीं किया है भीम, उचित नहीं किया।
मैं छोड़ूंगा नहीं तुम्हें, विकोदर मैं नहीं छोड़ूंगा। शांति युवराज, युद्ध के नियम के अनुसार आज का युद्ध संपन्न हुआ और इस समय प्रहार करना वर्जित है। पर प्रतिकार करना नहीं आचार्य, प्रतिकार नहीं। पांडुपुत्र, अपने इन 5 भाइयों के निर्मम हत्या का प्रतिशोध लूंगा मैं। किसी एक को भी जीवित नहीं छोड़ूंगा मैं, ये मेरा वचन है। मेरी प्रतिज्ञा मत भूलो दुर्योधन। तो नियति तुम्हारे 5 भाइयों की हुई है, वही नियति तुम्हारे शेष 95 भाइयों की भी होगी। दुर्योधन! मैं ऐसे नहीं छोड़ूंगा। राजा भीम रुक जाइए, ये सही समय नहीं है। श्रेष्ठ यही होगा कि दोनों पक्ष अपने नियमों को स्मरण रखें। सूर्यास्त्र हो चुका है और उसके साथ ये युद्ध भी समाप्त हो चुका है। आप दोनों अपनी भावनाओं को कल के लिए शेष रखें और वही उचित रहेगा।